9 वर्ष पर मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं सपा नेता प्रदीप पांडे ने अपने अलग अंदाज में दी। उनका ये कहना था कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को समय से पहले, लेकिन आने वाला वर्ष किसानों के लिए खुशहाल आए। किस अंदाज में दी उन्होंने नव वर्ष की हार्दिक बधाई, आइए सुनते हैं। 9 वर्ष पर मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहता हूँ, हम लोग ये कहना चाहेंगे कि जो किसानों की दुर्गति हो रही है पूरे भारतवर्ष में, और किसान से ही हमारे भारतवर्ष की पहचान बनी हुई है और उस पहचान को भारतीय जनता पार्टी मेट रही है। यद्यपि किसान कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने खेत में काम करते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, अपनी उपज को मंडी में बेच करके परिवार का पालन करते हैं, और जो उनसे प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, उससे देश के लोग लाभान्वित होते हैं। और इन किसानों पर जो इनकी दृष्टि लगी हुई भाजपा वालों की कि ज़मीन ले लेना, मंडी में न बिकने देना, एक बार इनका अगर ज़मीन आ गई तो दोबारा न लौटना, बैंक से पैसा न निकालना, केवल 1000-2 हज़ार रुपये दे करके ये चाहते हैं कि पूरे किसानों को हम गुलाम बना लें। ये बर्दाश्त के बाहर है। किसान गुलाम नहीं किसी के। किसानों से आज़ाद कोई कौम नहीं होता। जो किसान से आज़ाद कोई आज़ाद है ही नहीं धरती पर। जैसे गणरिया कहते हैं ना, पाल, गणरिया से बड़ा राजा कोई नहीं होता है और किसानों से बड़ा राजा कोई नहीं होता है। किसान अपने समय से खेती करता है, खाली समय पर बैठता है और चर्चा पर चर्चा करता है देश के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में। हम 9 वर्ष में एक चाहता हूँ कि किसान पर कोई अंकुश न लगाया जाए, किसान पर कोई पाबंदी न हो, किसान को ये मजबूर न किया जाए फला फसल बो, किसान को ये न मजबूर किया जाए कि तुम हमको अपनी ज़मीन दे दो, हम तुमको ये देंगे। किसान को एकदम निश्चिंत छोड़ दे। जैसे चौधरी चरण सिंह की जो सोच थी, अगर जिस देश में किसान संपन्न होगा वो देश संपन्न होगा, उस देश की लोकतंत्र मजबूत होगी। आज लोकतंत्र कमज़ोर होने के पीछे कारण केवल किसान है। बस किसानों को बर्बाद करने के लिए जो राजनीति हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कुछ नहीं है। आने वाले नव वर्ष में आप यही क्या शुभकामनाएं देंगे? हम ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि किसान इस गुलामी शिकंजे से आज़ाद हो, किसान स्वेच्छा से खेती करे, किसान स्वेच्छा से अपनी उपज को बेचे, किसान स्वेच्छा से जो उसका सरप्लस पैसा पैदा हो वो अपने बैंक में सुरक्षित रख सके। हम ये नहीं चाहता, किसान हमारा निश्चिंत रहे, बेखौफ रहे, किसी से डर न हो, मजबूती से अपनी खेती करे और जिससे हम लोग भी उसके बारे में अच्छी सोच रख सकें और उनकी मदद कर सकें, उनको शुभकामनाएं दें। से मैं किसानों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, वो संघर्ष करते रहें। समाजवादी पार्टी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किसानों को सबसे मजबूत देखना चाहते हैं और मजबूत वो अंतिम क्षण, अंतिम दम तक किसानों करते रहेंगे। किसानों के विरुद्ध कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं चाहती।